कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक सबसे छोटी सबसे मामूली सी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। एक खोई हुई पेंसिल की कहानी जो हमें हमारे दिमाग और हमारे फैसले लेने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल ये है कि भाई, एक बच्चों की कहानी में इतना गहरा सबक आखिर छिपा कैसे हो सकता है? और यही सवाल है जो हमें इस कहानी के दिल तक ले जाएगा। चलिए मिलकर इस कहानी के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे चिंटू से और उसकी बिल्कुल नई चमचमाती लाल पेंसिल से। अब जरा उस बच्चे के उत्साह को सोचिए। क्लास में नई पेंसिल लेकर जाने की वो जो खुशी होती है, चिंटू के लिए वो सिर्फ एक पेंसिल नहीं थी, वो उसका छोटा सा खजाना था। और इस बात को याद रखना जरूरी है क्योंकि आगे कहानी में यही चीज बहुत मायने रखेगी। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो जो खुशी थी वो घबराहट में बदल जाती है। पेंसिल गायब है और बस यहीं से भावनाओं का वो बवंडर शुरू होता है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। और जब हम घबराते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो शॉर्टकट लेता है। चिंटू ने भी ठीक वही किया और यहीं से कहानी का असली सबक शुरू होता है। बिना एक पल सोचे, बिना इधर उधर देखे, दिमाग में पहला नाम किसका आया? मोनू का। ये एक ऐसा फैसला था जो सबूत पर नहीं, सिर्फ घबराहट और एक कच्चे शक पर टिका था। और देखिए, चिंटू ने जो किया ना, उसे मनोविज्ञान में एक नाम दिया गया है, जल्दबाजी में फैसला लेना। ये वो पल होता है जब हमारी भावनाएं, हमारा डर, हमारी घबराहट हमारे तर्क पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं और हम बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर कूद पड़ते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है घबराया हुआ दिमाग जो सीधा इल्जाम लगाता है, और दूसरी तरफ है एक शांत दिमाग जो रुककर सवाल पूछता है, आखिर हुआ क्या? चिंटू उस वक्त जाहिर है पहले वाले जोन में था। और जब दिमाग एक कहानी बना लेता है तो वो किसी और की सुनना बंद कर देता है ना? मोनू बेचारा चिल्लाता रहा, अपनी सफाई देता रहा, लेकिन चिंटू के कानों तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। उसका दिमाग तो बस अपनी ही बनाई कहानी को सच साबित करने में लगा हुआ था। और तभी कहानी में एंट्री होती है टीचर की, और वो जो करती हैं वो बहुत दिलचस्प है। वो ये नहीं बताती कि पेंसिल कहाँ है, बल्कि वो ये बताती हैं कि उसे ढूंढा कैसे जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। टीचर किसी की साइड नहीं लेती। वो चिंटू या मोनू को सही गलत नहीं ठहराती। वो बस एक प्रोसेस, एक तरीका बताती हैं। वो इल्जाम से ध्यान हटाकर सीधा समाधान पर ले आती हैं। और उनकी सलाह देखिए कितनी सरल है। बस ये दो आसान से कदम। पहला, शांत हो जाओ, अपनी घबराहट, अपने गुस्से को साइड में रखो। और दूसरा, ध्यान से देखो, इल्जाम मत लगाओ, बस देखो। ये दो कदम सिर्फ पेंसिल ढूंढने के लिए नहीं है, ये जिंदगी की बड़ी बड़ी उलझनें सुलझाने के काम आ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जब इस सीधे सरल तरीके को अपनाया गया तो हुआ क्या। कहानी का समाधान और उसका असली सबक अब सामने आएगा। और चिंटू ने ठीक वही किया। उसने एक गहरी सांस ली, इल्जाम लगाना बंद किया और बस शांति से अपनी चीजों को देखना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, घबराहट से शांति की तरफ, शक से खोज की तरफ। और नतीजा, पेंसिल वहीं थी, ठीक उसके अपनी ही किताब के नीचे। समस्या कभी मोनू था ही नहीं, समस्या थी वो घबराहट जिसने सच को देखने ही नहीं दिया। जैसे ही दिमाग शांत हुआ, सच खुद ब खुद सामने आ गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच मिलने के बाद चिंटू एक और बहुत जरूरी काम करता है। वो अपनी गलती मानता है, वो मोनू से माफी मांगता है। ये दिखाता है कि सिर्फ सच ढूंढना ही काफी नहीं है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना भी उतना ही जरूरी है। तो इस छोटी सी कहानी से हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? बस ये दो बातें। पहला, सबूत के बिना किसी पर इल्जाम ना लगाएं। और दूसरा, किसी भी समस्या का हल ढूंढने से पहले एक पल रुककर अपने दिमाग को शांत करें। ज्यादातर जवाब हमें अपने आसपास ही मिल जाएंगे। तो जाते जाते बस ये एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर शांत होकर ध्यान से देखने का ये छोटा सा नियम एक खोई हुई पेंसिल को ढूंढ सकता है, तो जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में ऐसी और कितनी खोई हुई पेंसिलें हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि हमने कभी रुककर, शांत होकर ध्यान से देखा ही नहीं।